अब सीधे तौर पर उत्तराखंड में सरकार महिलाओं के लिए कितना काम कर रही है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो कितनी सुदृढ़ हुई हैं, इसको लेकर सवाल है। साथ ही हाउस ऑफ हिमालय से हालात कितने बदले हैं, इसको लेकर सवाल है। लेकिन सरकार के दावे हैं, विपक्ष के सवाल। लेकिन जो इन स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं, जो सरकार कह रही है कि 1 लाख का आंकड़ा पार हो गया, लखपति दीदी बना दी गई हैं, 2026 तक 1.5 लाख और यानी कि 2.5 लाख लखपति दीदी बनाने का जो सपना है, जो लक्ष्य रखा गया है, वो पूरा हो जाएगा। वो तमाम हालात जमीन पर क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। पक्ष विपक्ष और हमारे साथ एक्सपर्ट इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सबका स्वागत कर लेता हूं। हमारे साथ कमलेश रमन है, भाजपा की प्रवक्ता है। कमलेश जी, आपका बहुत स्वागत है, लाइव जुड़ी हुई हमारे साथ। हमारे साथ प्रमोद शास्त्री कपरवार जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। कपरवार जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ टीकम राठौड़ जी है, यूकेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी है, पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है चंदोला जी हमारे साथ। और हमारे साथ फोन लाइन पर श्यामा चौहान भी जुड़ी है, महिला जागृति समूह से, यानी कि जिन महिलाओं की आज बात हो रही है उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर कितना धरातल पर ये काम हो रहा है। आपका बहुत स्वागत है श्यामा जी। सबसे पहले भाजपा सवाल है, कमलेश जी आपसे मेरा सवाल ये है कि हाउस ऑफ हिमालयस महिला स्वयं सहायता समूह की बात, लखपति दीदी की बात सरकार कर रही है, कहां तक आप लोग अपने आप को सफल पाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि अभी हमारा 9 नवंबर है और उत्तराखंड का हमारा स्थापना दिवस भी है और आपने इस मुद्दे पर एक डिबेट रखी है, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भी करूंगी मैं। और सरकार का भी धन्यवाद करूंगी, क्योंकि सरकार ने हमेशा जो सपने महिलाओं ने देखे थे उनको पूरा करने का भरसक प्रयास करा है और आगे भी वो करती रहेगी। और इसीलिए महिलाओं को, क्योंकि ये जो उत्तराखंड बना है रवि जी, ये महिलाओं की देन है। महिलाओं ने बलिदान दिया है इस उत्तराखंड को बनाने में, अपनी अहम भूमिका निभाई है। हमारे युवा साथियों ने इसमें बलिदान देने का काम किया है और इस उत्तराखंड को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, उस वक्त देने का काम किया था और उसके बाद उसे संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है रवि जी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमारी जो मातृ शक्ति है, चाहे उसमें स्वयं सहायता समूह हो, मंगल दल हो, तमाम जितने भी समूहों के साथ में, एनजीओ के साथ में हमारी बहनें काम करती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको और भी बेहतर आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार जो है महिलाओं को एक 0% ब्याज पर लोन देने का काम कर रही है। उसमें सरकार अपनी तरफ से 50-50% का जो है मार्जिन भी रखती है कि जिससे उनको देना ना पड़े, वो 50% दे उसमें। यानी कि लोन में भी उनको 50% की छूट होती है और किसी भी विभाग से कहीं पर भी, क्योंकि अलग से भी डेस्क बनाया गया है महिलाओं के लिए, चाहे हमारा महिला ग्रामीण बैंक हो, चाहे हमारी सहकारी समितियां हो, तमाम चीजों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम सरकार कर रही है रवि जी, उसी के साथ ये एक ऐसी पहल उन्होंने जोड़ी है कि 9 नवंबर हमारा जब आएगा तो महिलाओं को और भी अच्छी अच्छी ऐसी सौगातें मिलने का काम होगा। हमारी कुछ बहनें जो एकला चलो होती है, जो एकला रहती हैं, चाहे वो तलाकशुदा हो या अगर उनके पति की मृत्यु हो गई हो या विधवा हो या वो सिंगल पर्सन जिसकी शादी ना हुई हो, जी जी, जो अनमैरिड है, उसके लिए भी इस तरह की योजनाएं जो है समाज कल्याण के माध्यम से भी चलाया जाता है और बैंकों से उनको ऋण में माफी माफ हो आधा उनका, उनके लिए उनको लोन दिया जाता है। ऐसी कई सारी हमारी बहनें हैं रवि जी, जो आजकल, अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले ई रिक्शा हमारी बहनों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए, आपका ऑटो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको दिए, 5 लाख तक के जो ऋण महिलाओं को दिए जा रहे हैं और उसपे कोई ब्याज नहीं है। केवल बड़े आराम से जब वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगी, उसके बाद ही वो अपनी किस्तों को जारी करेगी, उसके बाद ही वो किस्तें देना शुरू करेगी और उसमें भी 50% जो है सरकार देने का काम करेगी। तो जहां तक महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है और जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास, उसमें महिलाओं को प्रथम स्थान पर रखने का काम किया है, क्योंकि ये उत्तराखंड महिलाओं ने बनाया है, महिलाओं की देन है और इसीलिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ऐसी ऐसी योजनाएं पुष्कर सिंह धामी जी लाने का काम कर रहे हैं। और उसमें चाहे 33% हमारी महिलाओं को विधानसभा में देने का काम हो और 30% चाहे नौकरियों में, अभी जो हमारी बच्चियां इस समय फॉर्म भर रही हैं, उनको नौकरी में आरक्षण देने का हो, तो महिलाओं को आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। 10% क्षैतिज आरक्षण हमारे आंदोलनकारियों को देने का काम किया, पर उसमें महिलाओं को प्रथम स्थान पर रखा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए जब भी कोई योजना चलती है तो हम सबको मिलकर के महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करना चाहिए। और आधी आबादी क्योंकि महिलाओं की है, तो जाहिर सी बात है कि कंधे से कंधा मिलाकर के पुरुष के साथ चलती है, तो महिलाओं का अधिकार भी पूरा है और सरकार देने का काम कर रही है। ठीक है, सरकार कितना काम कर रही है? विपक्ष यानी कि कांग्रेस से मैं पूछ लेता हूं,
और हमारे साथ प्रमोद कपड़ा शास्त्री जी इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में। प्रमोद जी, जो विपक्ष बात कर रहा है हाउस ऑफ हिमालय से हालात कितने बदले, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जो काम की बात सरकार कर रही है, कितने हालात बदले हैं, कितनी सशक्त हुई है महिलाएं, जो 1 लाख का आंकड़ा पार करने की बात सरकार कर रही है लखपति दीदी बनाने का, उसे विपक्ष किस तरीके से देखता है ओवरऑल? निश्चित रूप में देखो रवि जी, जो सरकार जो काम कर रही है, सरकार को करना ही चाहिए। उत्तराखंड राज्य जो है महिलाओं की बड़ी भूमिका इस राज्य को प्राप्त करने के लिए रही जी। और उत्तराखंड में महिलाओं का जो योगदान रहा, आप देखते होंगे कि हर जगह महिलाएं बड़ी बढ़ चढ़ कर के सहभागिता उसमें निभाती हैं। और सरकार गिनाने के लिए चाहे आप कागज में चाहे आप कितना ही गिनवा लो, लेकिन उत्तराखंड के 13 जिलों में से 9 जिले तो खाली हो चुके हैं। जिन 9 जिलों के लिए हमने ये राज्य मांगा था जी, आज तो अभी तो उत्तराखंड राज्य तो कोदा झंगोरा खाएंगे, तो ना तो कोदा है ना झंगोरा है, बांदर जरूर है वहाँ। और लखपति दीदी, अब हो सकता है कि लखपति दीदी 2.5 लाख लखपति दीदी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बनाई हैं, बनाएंगे। अभी 1 लाख पार किया। अच्छा, 1 लाख जो 1 लाख जो उन्होंने बनाई है, अब आप पहाड़ में जाकर के सुदूर चमोली में चले जाओ, पौड़ी में चले जाओ, 1 लाख तो मुझे लगता है बहनें वहां है ही नहीं। तो वो बनाई है कागजों में, कहां से बनाई है? हाँ, ये सारी योजनाएं जो है जरूर देहरादून और तुम्हारा जो है हरिद्वार जो मैदानी जिले हैं इसमें ये फल फूल रही होंगी। लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें, क्योंकि ये राज्य पर्वतीय राज्य है और इस पहाड़ की महिलाओं की बदौलत ये राज्य मिला, तो आज भी जो है पहाड़ की जो महिलाएं हैं, पहाड़ की जो हमारी बहनें हैं, वो भी आज भी जो है वो विकास के लिए जो है वो सरकार के मुंह को ताक रही हैं। और लोन और जो स्वयं सहायता समूह, निश्चित रूप में महिलाएं काम तो करती हैं, महिलाएं बहुत अपने बलबूते, तो मैं आपको कई सारी ऐसी महिलाओं को गिनवा सकता हूं जिन्होंने अपने बलबूते बड़ा अच्छा इतिहास रचा है। बिल्कुल, ऐसी कई महिलाएं हैं। लेकिन अगर सरकार के कार्य प्रणाली की बात हम करें तो सरकार की योजनाएं जो है, सरकार निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी जो है युवा मुख्यमंत्री हैं और उत्तराखंड के जो सरोकार हैं, उत्तराखंड की सरोकारों से जुड़े हुए हैं, तो उत्तराखंड के बारे में वो निश्चित रूप में सोचते होंगे। लेकिन इस राज्य के जो काम करने वाले लोग हैं, इस राज्य का जो कर्मचारी है, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो योजनाएं सरकार बनाती है उनको धरातल पे लाने का काम तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आपसे मैं आपसे निवेदन, आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं यही उनसे निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप में योजनाएं बहुत अच्छी हैं और ये योजनाओं से उत्तराखंड के लोग लाभान्वित हो सकते हैं। लेकिन ये जो है उन जो लाभार्थी है उन तक अगर ये पहुंचे तो ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात का जवाब और जो भाजपा की ओर से जो सत्ता पार्टी है उनकी ओर से जो दावे हैं उसका जवाब ले लेता हूं। और हमारे साथ श्यामा चौहान है, महिला जागृति समूह चलाती हैं और महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं बहुत पहले से, लंबा वक्त हो गया है। श्यामा जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार सर जी। आपने भाजपा कांग्रेस की बात तो सुन ली, लेकिन ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये आप बेहतर बता सकती हैं। हाउस ऑफ हिमालय और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो सरकार कर रही है, जो दूसरी तरफ विपक्ष के आरोप है, आप बताइए कितना बदलाव आया है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला। मैं तो उत्तराखंड का एक जीता जागता उदाहरण हूँ। आपने देखी भी होगी सक्सेस स्टोरी कि हम जो स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, धामी सरकार ने हम बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरपूर प्रयास भी किए हैं और धरातल पर चल भी रहे हैं। आज देखिए क्या है कि NRLM के माध्यम से आप देखते हो कि महिलाओं को सबसे पहले तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, फ्री प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद जो महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं और स्वदेशी स्वनिर्मित उत्पाद वो तैयार करती हैं, उनके लिए जगह जगह स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ तक कि जो बहनों के पास जो हम आत्मनिर्भर बनने के लिए हमारे पास जो स्वदेशी स्वनिर्मित उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए हमारे पास धनराशि नहीं होती, क्योंकि बहनें जो हैं बहुत गरीब समूह से जुड़ी हैं। पर धामी सरकार ने जो योजना चलाई है उसमें बिना ब्याज की ऋण की, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो रही है। और स्वयं सहायता समूह में तो CIF हो गया, RF हो गया, CCL हो गया, ये सब हमें मिलता है जिससे हम लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
और यहाँ तक कि पहले हम लोग ब्लॉक तक में हमारी पहचान नहीं थी, लेकिन आज हमारे लिए इतना अच्छा महिला सशक्तिकरण के लिए किया है सरकार ने कि अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे भी जाते हैं तो तुरंत स्वयं सहायता समूह की बहनों की पहचान होती है। हम इतने आत्मनिर्भर बने, धरातल पे इतनी सारी योजनाएं चली हैं, जगह जगह देखो सरस मेले लगाए जाते हैं, जगह जगह जो है ये सेंटर खोले गए हैं, जो हमारे स्वदेशी स्वनिर्मित उत्पाद हैं इनकी हम वहाँ पर प्रदर्शनी लगा सकें। तो मैं तो ये कहूंगी कि महिलाओं के लिए जो धामी सरकार ने, हमारी डबल इंजन सरकार ने किया है, शायद आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। इसके लिए तो मैं उनका बहुत ऋणी रहूंगी और बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि जब मैं पहाड़ों में प्रशिक्षण देने के लिए गई थी और वहाँ स्वयं सहायता समूह का गठन करने के लिए गई थी, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि वहाँ की महिलाएं कहती थी कि दीदी हम इतना परेशान रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार तो हम जब घास के लिए जाते हैं तो हम गिर भी जाते हैं। और लेकिन आज जो हमारे लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किया है सरकार ने, बहुत अच्छा किया है। क्योंकि जगह जगह देखो ग्रामीण क्षेत्रों में ही गरीब से गरीब महिलाएं, अंतिम छोर की पंक्ति में जो महिला बैठी है, उनका स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गठन किया जा रहा, फिर उनको जागरूक किया जा रहा, फिर उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा, फिर प्रशिक्षण के माध्यम से उनको फ्री बिना ब्याज वाला ऋण दिया जा रहा। और कई कई जगह तो अभी जैसे रीप परियोजना चली है ना जी, तो उसमें अल्ट्रा पुअर के माध्यम से गरीब महिलाओं का चयन करके उनको बिल्कुल 35-35 हजार रुपए अभी दिए हैं। तो इस तरह की योजनाएं बहुत धामी सरकार ने जो चलाई है, तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा ही कार्य हो रही है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हालात बदले हैं। आप बने रहिएगा श्यामा जी, एक आध सवाल मैं आपसे और भी पूछूंगा। देखिए फिलहाल हमारे साथ दो मेहमान और हैं स्टूडियो में मौजूद। मैं यूकेडी से पहले इसमें पक्ष ले लेता हूं टीकम राठौर जी का। राठौर जी, अभी हमने सुन लिया है जो लोग इस पर काम भी कर रहे हैं और पक्ष और विपक्ष को भी सुन लिया है। आप एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते कितना देखते हैं क्या महिलाओं के हालात सुधर रहे हैं? देखिए गेंतोरा जी, मैं श्यामा जी चौहान जी से ही पूछना चाहता हूँ कि जो आपके जो सहायता समूह आप चला रही हैं, उनको मंथली कितनी आमदनी हो रही है पर महिला को, क्या आप बता पाएंगी? बिल्कुल बता पाएंगे। हाँ, कितनी हो रही? आप हमारे यहाँ आकर देखना, मैं आपको नहीं तो आपको पता होगा ना, बताइए। जवाब सुन लीजिएगा, वही बता हाँ, मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है श्यामा जी, मैं अभी आप मुझसे बात कर रहे हो ना, तो मैं अपने बारे में आप बताऊंगी। मैं वो महिला हूँ जिसका घर तक बिक गया था, घर बिक गया था और दाने दाने को मोहताज हो गए थे। मेरे बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। लेकिन जो सरकार की, बीजेपी सरकार की जो योजना आई है NRLM स्वयं सहायता समूह, वहां से मात्र 25 हजार रुपए ऋण लेकर हमने अपना कार्य शुरू किया और हमारी 10 महिलाओं ने उसका इतना लाभ उठाया कि आज जो महिलाएं घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती थी, तो हमारी महिलाओं की इनकम कम से कम भी अगर एक महिला काम करेगी तो अपने घर का खर्चा वो आसानी से उठा सकती है। आपको इनकम ये नहीं है कि कोई 10 हजार कमा रहा, कोई 20 हजार कमा रहा, कोई क्योंकि हमारा स्वदेशी स्वनिर्मित उत्पाद है। अगर हमारा सिलाई का काम है, बैग का काम है, तो एक महिला 10 हजार भी कमा सकती है, एक महिला 10 हजार भी कमा सकती है। आपका जवाब और सबसे अच्छी बात सुनिए आप, जी अभी क्या किया महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर से 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलती थी, उनको जो है जो ये PRP बना दिया गया है। और अब वो महिलाएं पता साइकिल तक नहीं चलाती थी, अब वो स्कूटी चला रही है, बाइक चला रही। क्यों? क्योंकि वो IPRP बन गई हैं, उनकी कम से कम 15 से 20 हजार रुपए तक की सैलरी है। ठीक है श्यामा जी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको रोक रहा हूँ पे, अभी आऊंगा आपके पास। ठीक है, ठीक है राठौर जी, वो ठीक है, आपके सवाल तो उसका जवाब आ गया। अब अपना पक्ष रखिए। हमने जहाँ ये समूह देखे हैं, बिल्कुल वहाँ बिल्कुल बंदर बांट है। जो गांव की जो महिलाएं हैं वो शहरों में रह रही है, वहाँ केवल एक रजिस्ट्रेशन उन्होंने वो बना रखा है अपना कि भाई हम समूह में जुड़े हुए हैं। वो कोई विकासनगर में रहती है, कोई आपका हरिद्वार में रहती है, तो कोई कहीं रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारा दल भी यही चाहता है कि जो ब्लॉक स्तर पर जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल ठोस नीति के साथ फलीभूत हों और हमें ये पता चले कि हर महिला को कम से कम उसमें कितनी इनकम हो रही है। वो डेटा क्या सरकार के पास है? ऐसा कोई डेटा नहीं है इनके पास, और ये ना ये कोई ये इशू करते हैं इस डेटा को, ताकि हमें भी तो पता लगे कि हमारी जो वित्त की जो पावर है उत्तराखंड की वो कितनी बढ़ रही है सरकार की। नहीं, आप कुछ तो मानते होंगे ना, जो महिला स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जो महिलाएं खुश हैं, वो ऐसे ही तो नहीं कहेंगे ना कि हम खुश हैं, हमारे घर परिवार चल रहा है। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार ये केवल पल्ला झाड़ने वाली बात है। जो 9 जिलों में जो हमारा जो डेवलप होना है, वहाँ आबादी ही नहीं है।
इनकी योजना मैं बता रहा हूँ ना, इनकी जो घसियारी योजना देखो आप, गांव में कोई गाय नहीं पाल रहा, घसियारी योजना काय के लिए लाए आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये पहाड़ों से बिल्कुल वाकिफ नहीं है, मुख्यमंत्री जी वाकिफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, इनके पास इस प्रकार की कोई ऐसी नीतियां नहीं है कि ठोस नीतियां हम बनाए, ब्लॉक स्तर से हम ठोस नीतियां बनाए जहां हमारे छोटे उद्योग स्थापित हो सकते हैं और वहां से पर परिवार को हम कम से कम 18 से 25 हजार तक का रोजगार दे सकते हैं। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पहाड़ी जो जिले हैं वहां पर इन योजनाओं का ज्यादा फायदा नहीं है, ये है ही नहीं, फायदा ही नहीं है। और जो फायदा उठा रहे हैं वो लोग हैं जो बड़ी बड़ी पेंशनें भी ले रहे हैं और वो कोई शहरों में रह रहे हैं, कोई नहीं रह रहा वो गाँव में। कुछ लोग हैं, हम मानते हैं, मैंने खुद निरीक्षण किया है उस चीजों का, कई जगह ब्लॉक स्तरों पे हम लोगों का इसका डेटा, इनके पास कोई डेटा नहीं है। ये पैसे को ठिकाने, लखपति दीदियां किसको बना रही है? ये इन्हीं के पार्टियों के हैं और लखपति दीदियां बना दे रहे हैं। उनके भी डेटा करो ना, डेटा आप लोगों के सामने इशू करें। अच्छा ठीक है, हाँ, फिर हम उस पर बात करेंगे कि आपने किस किस गाँव में कितना वो किया है। नहीं ठीक है, आपकी बात ठीक है, उस पर अब चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ डॉक्टर अनिल चंदोला जी हैं। डॉक्टर अनिल जी, हम कैसे समझें जो महिला स्वयं सहायता समूह हाउस ऑफ हिमालयाज उत्तराखंड के ब्रांड, उनको एक अम्ब्रेला के तहत यानी कि विश्व पटल पर पहचान दिलाने की बात सरकार कर रही है, हालात क्या बदले हैं? देखिए रवि जी, हालात तो निश्चित तौर पर बदले हैं। कितने लोगों के बदले हैं ये एक सवाल है। वो जो 1 लाख का आंकड़ा है वो उसका कैसे वो आया है वो एक सवाल है। हाँ। ये बात जरूर है कि हालात बदले हैं। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा उदाहरण, मैं चमोली का रहने वाला हूं, थराली का जी। मैंने अपने गांव में पूछा कि हमारे गांव में कोई स्वयं सहायता समूह है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ हमारे गांव में 4-5 स्वयं सहायता समूह बने। तो मैंने कहा उसमें करते क्या है, तो उन्होंने बताया करते कुछ नहीं है, जो उनका CLF है वहाँ कभी कभी वो बुला लेते हैं CLF वाले, और वहाँ पर वो जैसे कभी संतरे छिलने के लिए, जैसे जूस बनाना हो तो संतरे छिलने के लिए बुला देते हैं, फ़ोटो करवाते हैं और भेज देते हैं कि ठीक है आपको दिन के 100 रुपये या ऐसे करके दे देते हैं। इस तरीके से तो अब ये तो मेरा खुद का मतलब देखा हुआ है, तो हो सकता है कि ऐसे और भी हों। अच्छा, इसमें कई लोग क्या हैं जो संपन्न हैं पहले से और वो जानते हैं सारी टेक्निकल चीज़ों को, उनके संपर्क हैं। जो CLF में अभी श्यामा चौहान मैडम भी, मेरे को लग रहा विकास नगर या वहाँ की है मैडम, विकास नगर की, हाँ विकास नगर की हैं। तो जो ये CLF है ना, इनमें एक लोन की सुविधा है इनकी, शायद फ्री है, इंटरेस्ट फ्री लोन देती है सरकार। उसमें आप देखो, उस लोन को अगर आप देखोगे उसमें बहुत सारा लोन ऐसा है जो खुद CLF वालों ने ले रखा है, या फिर खुद जो SRLM के जो कर्मचारी हैं कुछ वो ले लेते हैं लोन, क्योंकि एक फ्री का लोन है और उसको शायद कुछ उसमें अनुदान भी मिलता है इनको। तो एक तो वो लोन का फिल्ट्रेशन, क्या वो सही लोगों को मिल रहा है, क्या वो वास्तव में उस पात्र को मिल रहा है जिसको ज़रूरत है। दूसरी बात कि वास्तव में जो लाभ है ना, जितना मतलब समूह में अगर आप देखो कि 10 लोग हैं, 10 में से आप देखोगे कि 1 या 2 ही हैं जिनको कि फ़ायदा हो रहा है, बाकी सब केवल संख्या के लिए होते हैं। कि जैसे शहरी क्षेत्रों में इनका NRLM में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनता है NRLM में, उसमें 5 पे समूह बनता है, और NULM में जो अर्बन क्षेत्रों में वो 10 पे बनता है। तो 5 में से आप देखोगे कि 1-2 लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, और स्वाभाविक सी बात है इनकम भी उन्हीं की बढ़ रही है, लेकिन 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो केवल नाम के लिए हैं। कुछ समूह हैं जो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और उनको फायदा भी मिल रहा है, लेकिन बहुत सारे समूह ऐसे हैं जो एक तरह से केवल कागज पे हैं, चल रहे हैं, संख्या के लिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर अनिल जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा, आपकी बात को कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपनी चर्चा करें, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हम बात करते हैं कि आपका क्वालिटी चेक कैसे होगा, उस पे समस्या है। आप देखो कि अगर मैं अपने घर में कोई सामान बना रहा हूँ, चाहे वो अचार है, पापड़ है या कुछ भी, उसकी क्वालिटी चेक कोई कर ही नहीं सकता। आप ये देखो कि हमारे यहाँ कई बार ये बात हुई थी बीच में, जब आनंद स्वरूप इसके CEO थे USRLM के, तो ये बात हुई कि हमको सैंपलिंग करनी चाहिए, हमको क्वालिटी चेक करनी चाहिए, लेकिन वो हुई या नहीं हुई मुझे नहीं पता। तो क्या ये हाउस ऑफ हिमालय से बदला है? जब अब ये तो मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी उसमें हाउस ऑफ हिमालयाज में क्या वो हुआ है। हाँ। आप देखो कि हमारे यहाँ ना जो प्रोडक्ट आ भी रहे हैं, जैसे एक तो राजमा है, अगर आप देखो तो वो मुंशियारी का राजमा भी है, वो हरसिल का राजमा भी है, वो चक्राता का राजमा भी है, और जो USRLM बेच रहा है उस पर आप न्यूट्रिशन वैल्यू देखोगे तो सबकी एक है, क्योंकि इन्होंने कहीं कोई टेस्ट तो कराया नहीं। इन्होंने एक जो स्टैंडर्ड होता है कि राजमा में क्या कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर है, वो सब एक जगह से लिया और सब डब्बों पे वही चल रहा है। तो चाहे वो
हरसिल का राजमा हो, चाहे चक्राता का राजमा हो, चाहे मुंशियारी का राजमा हो, सब एक उस तरह से बिक रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक तो उसका क्वालिटी चेक नहीं है और दूसरा उसका फिल्ट्रेशन नहीं है कि उसको अलग अलग करके हम कैसे बेचें। अब हम उस सब हिमालयाज में वो सब ब्रांड जो जिसपे सरकार लाखों रुपए अभी तक खर्च कर चुकी है, हिलास पे, हिमालय पे, नेचुरली पहाड़ी पे या ये ऑर्गेनिक पे, तो क्या इन सबको खत्म कर दिया जाएगा और फिर हाउस ऑफ हिमालयाज आएगा या किस तरीके से इसको कर रहे हैं, ये एक वो है। लेकिन ये ज़रूरी भी है कि जिस तरीके से आपने कहा कि पता ये भी होना चाहिए कि कौन से जो प्रोडक्ट है वो कहाँ का है और उसकी किस तरीके की गुणवत्ता भी है। ठीक है, एक बार कमलेश जी आपके पास फिर से आ रहा हूँ। हमने तमाम लोगों के बात सुन ली है, विपक्ष की बात भी सुन ली, जो इनसे जुड़े हुए हैं, श्यामा जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर हैं, उनकी बात भी सुन ली और कुछ सवाल भी विपक्ष ने उठाए। अब आप जवाब दीजिए। जी रवि जी, देखिए जो भी हमारी महिलाएं अपने प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं, उनको एक उत्तराखंड के उत्पाद के नाम से लाने का काम करती हैं और उत्तराखंड के नाम से उन सबको जाना जाता है। और क्योंकि पहाड़ी हिमालय राज्य है और जगह जगह सभी जगह के कोई ना कोई ऐसी चीज मशहूर है, कोई ना कोई ऐसी खाद्य सामग्री हमारी फेमस है, मतलब उस क्षेत्र की, तो वो हर क्षेत्र का अपना अपना एक नजरिया है, अपने जिले का नाम लिखना, अपने ब्लॉक का नाम लिखना, वो सब लिखना। लेकिन उसके ऊपर जो हमारा सरकारी जो तंत्र है, जो सरकारी उसमें जो लगाया जाता है, उत्तराखंड का जो उसमें नाम दिया जाता है, मुझे लगता है कि वो सारा का सारा मिला करके जो एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेले के नीचे जो सरकार लाने की कोशिश कर रही है कि हमारे प्रदेश के अंदर जड़ी बूटी से लेकर के तमाम, अभी जो हमारे भाई ने सारी चीजें गिनवाई, उसमें राजमा भी हो सकता है, उसमें बुराज भी हो सकता है, उसमें तमाम झंगोरा भी हो सकता है, बहुत सारी ऐसी हमारी जो चीजें हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से यहाँ पर आकर के बिकती है, प्लेन में भी बिकती है और पहाड़ी में भी। तो मुझे लगता है कि एक अम्ब्रेले के नीचे जब सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपनी महिलाओं के जरिए हम अपनी मातृ शक्ति को आगे बढ़ाते हुए अगर अपने प्रोडक्ट को भी आगे ले जाने का काम करें, उसको मार्केट देने का काम सरकार कर रही है। उसमें जो हमारा पहाड़ी राज्य का जितना भी खाद्य सामग्री है, रवि जी, हमारे सभी भाइयों को होगा पता इसमें कि वो बाहर विदेशों में जाने का काम भी होता है। हमारी यहाँ की कोई भी ऐसी चीज हो, चाहे हमारा राजमा हो, हमारा चावल हो, हमारी यहाँ से लीची हो, आम हो, तमाम वो ऐसी चीजें जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में हमारे नींबू हो, चीजों को पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये मार्केट सरकार देने का काम कर रही है और ये इसीलिए कर रही है कि हमारी जो मातृ शक्ति है, जिसकी वजह से हमें ये उत्तराखंड मिला था, और सरकार हमेशा अपना प्रयास करती है। क्योंकि रवि जी आपने देखा होगा कि अब जो जमीन खरीदने का काम होता है, पहले उसको पुरुष अपने नाम से लेते थे, लेकिन आज वो महिला के नाम से, इसमें स्टाम्प ड्यूटी कम है तो वो महिला को मिलता है। अगर कोई बिजनेस महिला के नाम से करता है तो उसमें भी उनको रिबेट मिलने का काम होता है। आज हम अगर बिजली लगाने का काम करते हैं अपने घर में, हमारी महिला को बिजली लगानी उसके नाम से, तो उसमें उसे बिजली में रिबेट मिलने का। अच्छा ठीक है, अच्छा एक सवाल मेरा ये है, विपक्ष ने कहा कि यहाँ पर योजना तो ठीक है, लेकिन इन योजनाओं को पूरी तरीके से पहाड़ तक नहीं पहुंचाया गया, वहां पर लोगों तक ये योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं। कुछ विशेष लोग हैं जो ठीक है जानकार है, वो योजनाओं का लाभ उठा लेते हैं, और जो जागरूकता होनी चाहिए उसकी भी कमी है। बिल्कुल, देखिए अभी मैं सब सुन रही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि 9 जिले हमारे ऐसे हैं जहां तक योजना नहीं पहुंचती। देखिए जब भी कोई योजना बनती है पूरे प्रदेश के लिए बनाई जाती है। और क्या अभी जो हमारे भाई ने आरोप लगाया था कि वहां पर जो है गांव के गांव जैसे अगर खाली हो गए, तो क्या वो आज ही खाली हुए हैं? जब पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने तब खाली हुए हैं वो? क्या उनका कोई दायित्व नहीं था उस वक्त उन गांव को बसाने का, पलायन को रोकने का? आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी पलायन को रोकने का हर संभव प्रयास करने का काम कर रहे हैं, अपने युवाओं को यहाँ पर ला करके जो है एक स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ करके उनको रोजगार देने का काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे उनका खुद का स्वयं रोजगार खोलने का काम हो, हर तरीके से सरकार उनको मदद देने का काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ना ही तो यूकेडी को कोई चीज पसंद आती है, कोई भी ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम जब भी सरकार करती है तो सबको ध्यान में रख के करती है, उसमें महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, आपका किसान हो, हमारी जो है बहनें हो, हर जाति वर्ग को साधने का काम करती है और हर योजना का लाभ जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का काम हो। अच्छा ठीक है, में उस योजना को पहुंचाने का काम हो। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार जो सत्ता पक्ष पर विपक्ष ये कहकर के आरोप लगाता है कि धरातल पे नहीं उतरती। ठीक है, अच्छा एक सवाल बताइए जो सड़कों। हाँ जी ठीक है, एक सवाल ये है, कांग्रेस ने ये भी कहा, हालांकि इस चर्चा में बात नहीं है, लेकिन जो हम एक रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये भी कहा है कि जब इंदिरा अम्मा भोजनालय कांग्रेस ने खोले थे
और जो टेक होम राशन की जो व्यवस्थाएं की गई थी, तो भाजपा सरकार ने फिर उसको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया? इंदिरा अम्मा भोजनालय में जो महिलाएं काम कर रही थी, वहां पर वो अनदेखी क्यों हुई और उन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया सरकार ने? देखिए रवि जी, कोई भी ऐसी योजना ना ही तो बंद हुई है और ना ही उसको खत्म करने की कोशिश की गई है, बल्कि उस योजना को और आगे बढ़ाने का काम किया। हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, हमारी आशा कार्यकर्त्री जितनी भी है, जो महिलाओं को ले जाने का काम करती है, हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, उन सबको ये रोजगार देने का काम किया गया। पहले एक तरफा दिया जाता था कि केवल अगर एक आंगनबाड़ी में भेज दिया गया तो सारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। आज भी स्कूलों में हमारी जो माता है वो भोजन पकाने का काम कर रही है, वो भोजन देने का काम कर रही है बच्चों को। अगर जहाँ पर कैंटीन चल रही है, जहाँ पर उनको फायदा मिल रहा है, उन्होंने चलाई, और अगर उनको फायदा नहीं मिला तो उन्होंने कैंटीन को बंद करने का काम किया। इंदिरा अम्मा कैंटीन की जो आप बात कर रहे हैं, उनको उन्होंने बंद करने का काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा उसी चीज को स्टार्ट करके शुरू करके जो सरकार ने उनको लोन देने का काम किया, 5 लाख तक का हमारी जो स्वयं सहायता समूह को लोन मिलता है आज के टाइम में, उसको देने का काम किया। और उसमें 50% की उन्हें रिबेट देने का काम किया, उनको ब्याज नहीं देना और बिल्कुल आसान किस्तों में देना है। और जब हमारी 10 महिलाओं का एक समूह बनता है, उस समूह के माध्यम से हमारी बहनें पैकिंग करने का काम भी करती है, और जो सरकार की जो चलाई गई योजना है उनमें भी काम करने का काम करती है। आप समाज कल्याण में चले जाइए, आप तमाम बाकी और अन्य विभागों में चले जाइए, हमारे स्वयं सहायता समूह, यहाँ तक कि जो हमारे मंगल दल हैं, उनको भी उसमें इंक्लूड किया गया है। जो टेक होम राशन की जो आप बात कर रहे हैं, वो राशन आज भी एज इट इज जा रहा है, लेकिन क्या है कि अब चीजों को इस तरीके से कर दिया कि सबके हिस्से में कुछ ना कुछ आना चाहिए, केवल एक ही व्यक्ति को उसका फायदा ना मिले, हमारे स्वयं सहायता समूह को भी मिले, हमारे मंगल दल को भी मिले, हमारी आंगनबाड़ियों को भी मिले, हमारी आशा कार्यकर्त्री को भी मिले। तो ये बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार चलाने का काम कर रही है, पर विपक्ष को इसलिए नहीं दिखाई देता, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब उनके पास सत्ता थी, उनको अपने अलावा इस प्रदेश की भलाई के लिए एक भी ऐसी योजना चलाने का जो है दिमाग में नहीं आया कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। आज अगर महिलाएं बढ़ रही हैं, या ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम अगर पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं उन महिलाओं को आगे बढ़ाने का, क्योंकि उन्होंने देखा जो उस वक्त की जब महिलाएं मातृशक्ति सड़क पर जाती थी, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान तो मातृशक्ति ने दिया, हमारे यहाँ के युवाओं ने दिया। तो आप युवाओं को और मातृशक्ति को सजोने का काम किसका है? जो सरकार में बैठा है, तो सरकार बेहतर काम कर रही है, पर विपक्ष को शायद कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है कमलेश जी, मैं जवाब भाई हमारे कह रहे थे, एक सेकंड लूंगी, अभी हमारे यूकेडी के भाई कह रहे थे, हमारे यूकेडी के भाई कह रहे थे कि वो धरातल पर हमें योजनाएं कहीं दिखाई नहीं देती। अरे तो जाइए ना मलिन बस्ती की वार्डों में, आपको पता लगेगी योजनाएं। जाइए आप पहाड़ों में, अरे आप खुद उतर करके यहाँ प्लेन में आ गए हैं, आप सारी सुविधा यहाँ पर ले रहे हैं, पहाड़ में आप जाना खुद भी नहीं चाहते, और आरोप आप उन लोगों पर लगा रहे हैं जो स्वयं पहाड़ में ही देख के बता रहे हैं आपको, हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं। यदि आप योजनाएं ला रहे हैं ना, हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलर जो उसका लाभ होना चाहिए, तो आप क्यों नहीं लगा रही भाई सरकार, उद्योग क्यों नहीं लगा रही ब्लॉक स्तर पे? ये तो शाखाएं हैं ना, ये शाखाएं हैं। सुनिए आप, एक सेकंड सुनिए, ये शाखाएं हैं, समूह शाखाएं। कमलेश जी पहले सवाल सुन लीजिएगा, पहले सवाल सुनिए, ठीक है पूछिए। जो ये समूह होते हैं, ये शाखाएं होती है, इनको पैकेजिंग का क्यों दे रहे हैं आप उद्योग लगाइए ना, वहाँ पैकेजिंग की व्यवस्था होगी, वहाँ जॉबों की भी व्यवस्था होगी, इसीलिए तो वैकल्पिक रोजगार की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जवाब, और राजस्व भी बढ़ेगा वहाँ से। ठीक है कमलेश जी अब जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, उद्योग लगाने का काम भी सरकार करिए। क्या चीज सरकार नहीं दे रही वहां पर मुझे बताइए? सोलर के जरिए भी वहां रोजगार देने का काम करिए, खेती बाड़ी के जरिए भी रोजगार देने का काम करिए। पहाड़ों से जो पलायन हो रहा था इस वक्त, जो इतना तादाद में पलायन हुआ, उस पलायन को रोकने के लिए तो पहाड़ों में ये इन्वेस्टर समिट के जरिए तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई, जो हमारी एजेंसियां आएंगी तभी तो हमें रोजगार मिलेगा। कमलेश जी कितनी जनसंख्या बढ़ गई आप बताइए ना, आप जिलेवार कितनी जनसंख्या बढ़ गई? यदि प्लान रुका है तो बैठे हैं, योजना बना रखी है, और कितनी जनसंख्या वहाँ बढ़ गई वो डेटा ही बता दीजिएगा, तब तो हम मान लें। आपको वही रुकना पड़ेगा ना, तभी तो सरकार आपके घर तक उस योजना को बचाने का काम देखो, हमें कोई आपके कोई प्रश्न चिन्ह खड़े करने का कोई शौक नहीं है। यदि आप काम करेंगे तो प्रोत्साहन भी मिलेगा, यदि आप काम करेंगे तो प्रोत्साहन भी मिलेगा। हम ये कह रहे हैं, यदि जब हमारा पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं लगा सकती, 2 बार यूकेडी सत्ता में रही है। अरे यूकेडी आप ये 4 सीटों में सरकार, यूकेडी की गलती जो हुई उस, देखो कमलेश जी, आपको पता नहीं है, जब हम भू कानून लेके आए ना, कुर्सियां तोड़ी आपके लोगों ने, आपके नेताओं ने। क्यों तोड़ी भाई कुर्सियां, क्यों तोड़ी कुर्सियां? नहीं चाहते रहे हो? 9 दिन में हमारा भू कानून था, क्यों नहीं उन्होंने, क्यों तोड़ रहे थे कुर्सियां? आज आप खंडूरी जी को श्रेय दे रहे हैं उसका,
केवल अकेले दिवाकर वोट लेके आया उसे, अकेले दिवाकर वोट लेके आया। आप लोगों ने कुर्सियां तोड़ी, और यदि आप कोई मुकर्रा है तो मेरे साथ आप दिखाइए उन्हें। आपको तकलीफ है, यहाँ पर बाहरी लोग आकर के बदतमीजी कर जाते हैं तब भी आपको तकलीफ है। अरे कहीं तो बाहरी लोग बढ़ गए ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बाहरी लोग बढ़ गए। हमने तो 9 जिलों के लिए योजनाओं का फलीभूत अच्छा होने ठीक के है, लिए ठीक हम सोच रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट, दोनों लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। श्यामा जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी सर। ठीक है, मेरे आपसे एक सवाल ये था कि पहले, क्योंकि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस की बात हो रही, तो ठीक है 2017 से तो भाजपा की ही सरकार है प्रदेश में, लेकिन उससे पहले जो तमाम और जो योजनाएं चल रही थी उनमें और अब में कितना फर्क आया, और आपको लगता है कि जो महिलाओं की जो बात हो रही है, और एक सवाल ये भी आ रहा है कि ठीक है जो आप जैसे एक जागरूक महिला हैं, आपके माध्यम से कई महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, उनको काम भी मिला है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो वहाँ पर क्या जागरूकता की कमी आपको लगती है? वो लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। बिल्कुल, एक्चुअली सर होता ऐसे है ना, जैसे मैं, अगर आप स्वयं सहायता समूह के बारे में पूछना चाहते हो जी। तो स्वयं सहायता समूह की बात ऐसी है कि ब्लॉक स्तर से हमारे पास लेटर आता है, वो लेटर हमारे ग्राम संगठन में फिर क्लस्टर में आता है, और जो महिलाएं जागरूक होंगी, जो कुछ करना चाहती हैं, वो ब्लॉक तक जाती हैं और वो उसका लाभ उठा लेती हैं। वो आके अपने समूह में बताती हैं सारी योजनाएं। लेकिन ऐसा है ना, कुछ तो कर्म करने से भी मिलता है ना। अब हमारे समूह में माना कि 10 महिलाएं हैं, 10 महिलाएं में से 8 महिलाएं जागरूक है, वो कुछ काम करना चाहती है, 2 महिलाएं नहीं काम करना चाहती हैं, तो सरकार क्या उनके घर में जाके उनके मुंह में निवाला तो डालने वाली नहीं है। देखो, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई है, योजनाओं का लाभ तो हमें खुद उठाना पड़ेगा ना। सरकार तो योजनाएं दे रही है। अभी देखो, मुख्यमंत्री जी ऋण योजना जो चल रहा है, उसके लिए जगह जगह पे सम्मेलन लगाए जाते हैं और समूह में ब्लॉक के माध्यम से लेटर आते हैं। वो लेटर हमारे समूह में 10 महिलाओं तक जाता है। अगर महिलाएं खुद जागरूक नहीं होगी तो उसका फायदा कैसे मिलेगा? उसका फायदा तो उसी को मिलेगा ना जो महिलाएं जागरूक होगी, जो वहां पर तक जाएंगी। अगर किसी को धरातल में काम देखना है तो धरातल में समूह की महिलाओं के पास जाना भी पड़ेगा। कल समूह की महिलाएं घर की 4 दीवारी से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन आज देखो जरा, समूह की महिलाएं इतनी जागरूक हो गई है कि वो अपने घर का पालन पोषण भी खुद कर रही है। वो कहाँ से कर रही है? सरकार के माध्यम से ना। धामी सरकार ने जो हम महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह के लिए किया है, मैं तो यही कहूंगी कि आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। अभी हम लोग काम करते हैं, काम के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमें प्रशिक्षण लेना पड़ता है। हमारे लिए वो फ्री कर दिया। प्रशिक्षण लेने के बाद हम उत्पाद तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए ऋण बिल्कुल बिना ब्याज का कर दिया। देखो, अगर हम कहीं से 10,000 रुपए ऋण भी लेते हैं ना सर, तो हमें कोई भी 10% ब्याज के बिना नहीं देगा। पहली बात तो देंगे ही नहीं। लेकिन समूह के माध्यम से हम 10 महिलाएं अगर ऋण लेना जाती हैं तो हमसे किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं होती। केवल हमारा प्रोजेक्ट होता है कि किस प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे हो, कोई गारंटी हमारी नहीं होती। और समूह को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का ऋण हमें मिल रहा है। तो क्या ये कम है समूह की बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए? आप बताइए खुद ही। ठीक है, आपकी बात सुन ली। और आप तो उसी चीज से जुड़ी हुई है, तो आपकी बात को तो इस वक्त जो है हम बिल्कुल ठीक मान रहे हैं, और आपसे ही इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, चर्चा में तभी आगे बढ़ रहा हूँ कि आपका जो कमेंट है इस वक्त महत्वपूर्ण है। रवि जी, एक सेकंड के लिए, उत्तराखंड के अभी जो श्यामा जी ने बताया सारी चीजों को, कमलेश एक सेकंड। ठीक है श्यामा जी, आपकी बात आ गई। मैं कमलेश रमन जी के पास जा रहा हूँ। कमलेश जी जी, मैं इसमें ये कह रही, अभी जो श्यामा जी ने सारी चीजों को बताया, उसमें एक चीज और इंक्लूड कर दीजिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरटीओ के माध्यम से उनको जो है ड्राइवरी का प्रशिक्षण और लाइसेंस भी शुल्क मिलता है, उसमें सुनने पर मिलता है। तो ये भी तो सरकार की उपलब्धि हुई ना, तो ये सराहने का काम नहीं करेगा विपक्ष। ठीक है, अब मैं के और कांग्रेस के अब ठीक है, अब मैं प्रमोद कपड़वा शास्त्री जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने सारी बातें सुन ली। रवि जी, मैं आपसे एक बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये समझ नहीं पाया, आखिर हम सरकारें जनहित के मुद्दों को लेके के लिए तो बनाते हैं। हाँ। क्या सरकार यदि कोई काम कर रही तो कोई वो जो है कोई प्रदेश के लोगों पे, देश के लोगों पे कोई उपकार कर रही है क्या? भाई, आप जो है जो आपका जो टैक्स का पैसा है, आखिर उसी से तो आप जो है प्रदेश के लोगों को रोजगार दे रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि आपके टाइम पे जो योजनाएं थी वो हमारे टाइम पे, देखिए ऐसा देखो, 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और लगातार जो है समय जो है हमेशा जो है प्रगतिशील है जी, वो हर बार प्रगति करता है। भाई, आज जो है जो गलतियां जो आज धामी जी करेंगे वो अगली सरकार नहीं करेगी।
तो ये सीखने का काम है और कोई इसमें कोई इतनी बड़ी उपलब्धि नहीं। ठीक है, बहन श्यामा जी को मैं सुन रहा था, अच्छा है, उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि श्यामा जैसी सारी बहनें जो 55 लाख जो बहनें हैं उन सबको जो है वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो जुड़ करके बड़ी मजबूत बने। सवाल ये है, लेकिन मैं जब कहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं सुनता हूं तो टोटल जितना भी है वो विपक्ष के सर पे उड़ेलने का काम करते हैं। आखिर विपक्ष का काम लोगों के सवालों को उठाना है, जिसको हम उठा रहे हैं। अच्छा, और अगर ये योजनाओं की बात करते हैं तो क्या ये पहली बार बनी है योजनाएं? ये स्वयं सहायता समूह, ये जितनी योजनाएं का आप जिक्र किया आपने, ये बस धामी जी ने बनाई, इससे पहले ये कोई योजना बनती ही नहीं थी क्या? तो ये सरकार का काम है। ये जब हरीश रावत जी रहे होंगे, हरीश रावत जी ने बनाया होगा, जब निशंक जी रहे होंगे, निशंक जी ने बनाई होंगी, जब जो है उससे पहले विजय बहुगुणा रहे होंगे, उन्होंने बनाई होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, सरकार चुनते ही हम योजनाएं बनाने के लिए और उसको क्रियान्वित करने के लिए, और बहस का मुद्दा सरकार ये कह रही है ना कि इस समय नहीं है, इस समय महिलाओं का उत्थान बहुत ठीक तरीके से अच्छा काम कर रही है। हम तो उसको बिल्कुल तहे दिल उसको जो है उसकी सराहना करते हैं। लेकिन जो इस समय जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमारा मैंने तो आपसे कहा नहीं, सब कांग्रेस ने तो ये कहा नहीं कि भाई दामी जी ने कोई गलत काम किया है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। भाई इतना निवेदन इतना है सरकार से, इतना निवेदन है कि जो अंतिम पायदान पे जो महिला खड़ी है, अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, उसको उसका लाभ मिल जाए। और बाकी ये है कि भाई ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जो है रामचरितमानस की तरह जो है गुणगान भारतीय जनता पार्टी का कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, आपकी ड्यूटी है, आपको करना चाहिए। और जब आप जिस समय आप कांग्रेस की बुराई कर रही थी, उस समय तो आप कांग्रेस की महानगर की अध्यक्षता थी, उस समय आपको कान पकड़ करके हमारे नेताओं को बोलना चाहिए था, अपने नेताओं को आपको उस समय बोलना चाहिए था कि भाई आपने योजनाएं ठीक नहीं की। आप तो हमारे यहाँ 28 साल, आप तो हमारी असली बहन, तो आप हमारी है, 28 साल तो आप हमारे यहाँ रही। जितना राजनीति में जितना आपने सीखा, ज्यादा अनुभव कमलेश जी के पास अभी तक तो, लेकिन आज आप जो है 4 नहीं, तो ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है ना, इतना चढ़ गए कि आपको कांग्रेस, ये भी हो सकता है प्रमोद जी अगर कह रहे हैं तो उनको ज्यादा पता है। अब उनको सुन, सरकार की अच्छी योजनाओं को मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी ड्यूटी को समझ रहा हूँ, मैं आपको तहे दिल से मैं समझ रहा हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि झूठ को सच बनाना, ये आपकी ड्यूटी है। आप उस ड्यूटी को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आप अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं, मैं आप पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपके एक निवेदन में, मैं तो सिर्फ एक निवेदन आपसे कर सकता हूँ। 28 साल का सफर आपका कांग्रेस में रहा, यदि अगर कांग्रेस बुरी थी तो उस समय आप हमारी महानगर की अध्यक्षता थी, आपको बोलना चाहिए था कि भाई ये योजनाएं ठीक नहीं है। नहीं, अभी देखिए, अभी कमलेश जी का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है, अब शास्त्री जी का राजनीतिक सफर बहुत लंबा है, मेरा खुद पत्रकार का सफर बहुत लंबा है, तो अभी तो कौन से दल में कहाँ प्लस माइनस करना होगा, आने वाले वक्त में ये भी तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मैं डॉक्टर अनिल जी के पास, ठीक है, एक मिनट कमलेश जी को, ठीक है, आप जल्दी शॉर्ट में बताइए। जी रवि जी, साकिब भाई हमारे अभी कह रहे थे 28 साल मैंने दिए हैं, तो वाकई जब कुछ गलत होता है बोला भी जाता है, कहा भी जाता है, लेकिन जब सरकार अच्छा काम करती है उसकी सराहना भी की जाती है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने खोदा जगोड़ा को उठाने का काम किया, मार्केट देने का काम किया, तो उनकी सराहना की जा सकती है ना। बिल्कुल, चलिए, ये तो अच्छी बात है। सरकार काम कर रही है, हाँ। सरकार जो काम कर रही है उसकी सराहना विपक्ष को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए रवि? नहीं, बिल्कुल ठीक, ये तो मतलब ये ना कि भारतीय जनता पार्टी की मैं प्रवक्ता हूं तो मैं अपनी बात ही नहीं रखूंगी, मैं अपनी बात नहीं रखूंगी। ठीक है, सही गलत होगा तो गलत कहूंगी और अच्छा होगा तो अच्छा कहूंगी। ठीक है, लेकिन चलिए आपने तारीफ की कोदे जंगरे की, ठीक है, मैं एक बार डॉक्टर अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ, बल्कि फाइनल कमेंट के साथ आ रहा हूँ। तो जो ये योजनाएं चल रही हैं, उन तमाम योजनाओं पर हम चर्चा तो हमारी चल ही रही है, लेकिन इनको कैसे और ज्यादा इंप्लीमेंट इनका धरातल पर हो सके, इस पर भी काम करना चाहिए, और कैसे इसको और बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो महिलाओं की जो स्थिति है उसको बेहतर बनाने की बात होती है, और उसमें हमारे पहाड़ के 9 पर्वतीय जिले भी शामिल है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम जो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना उसको बेहतर करें। जब हमारा प्रोडक्ट अच्छा होगा, देखिए पहाड़ को लेके लोगों के मन में एक ये तो होता है कि पहाड़ का प्रोडक्ट है तो अच्छा होगा,
दूसरी बात, महिलाओं ने बनाया तो एक इमोशनल सेंटीमेंट भी जुड़ा होता है कि हमारी जो माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है, तो स्वाभाविक सी बात है लोगों का एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। मैं देखता हूँ जैसे सरस मेले लगते हैं या जहाँ भी हमारे स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद होते हैं तो लोग बड़े प्रेम से उसको खरीदते हैं। एक भरोसा होता है कि हाँ ये स्वयं सहायता समूहों का प्रोडक्ट है, अच्छा होगा। अब वो ऐसा ना हो कि एक तो जो हमारी पैकेजिंग, बार बार ये बात आती है कि हमारी पैकेजिंग बहुत अच्छी नहीं है। आप देखोगे उस पर तो पेन से लिखा हुआ होता है, उस पर एक्सपायरी और उसका वजन ये सब पेन से लिखा होता है। जब आप कंपटीशन की बात करते हैं ना, आप जब मल्टीनेशनल कंपनी से कंपटीशन की बात कर रहे हैं कि हम अपना एक ब्रांड बनाएंगे जो मल्टीनेशनल कंपनियों से कंपटीशन करेगा, तो पैकेजिंग पे भी कंपटीशन करेगा। पहली बात, क्वालिटी चेक भी बहुत ज़रूरी है कि आपके प्रोडक्ट की वो क्वालिटी हो। अभी तो सैम्पलिंग हुई नहीं, लेकिन अगर सैम्पलिंग होगी तो वो क्या उस मानकों पे खरा उतर पाएगा, ये बात देखने वाली है। और जो मैं अभी एक कह रहा था ना कि सरस मेले जो लग रहे हैं उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। जहाँ जहाँ भी सरस मेले लगते हैं, मैं टनकपुर में एक सरस मेला लगा था पिछले साल, और इस साल अभी कुछ दिन पहले ही हमारे रेंजर्स ग्राउंड में लगा था। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग पूरे प्रदेश भर से महिलाएं आती हैं उत्पाद लेके। लेकिन उसमें एक और भी दिक्कत थी इस बार जो सरस मेला था कि बहुत सारे वो ऐसे थे जो महिलाओं के समूह थे और उनके लिए स्टॉल थे, लेकिन वो वहाँ महिलाएं एक भी नहीं थी, वहाँ पुरुष थे। वो दुकानें सब पुरुष चला रहे थे। अब वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो महिलाओं के नाम पे कोई योजना हो और चलाए कोई और। तो वो वास्तव में पात्र आदमी को मिले, और क्वालिटी चेक हो, प्रोडक्ट क्वालिटी बेहतर हो, पैकेजिंग अच्छी हो, हमारे स्टैंडर्ड को हम फॉलो करें, तो निश्चित तौर पर ये बहुत फ़ायदेमंद है। और महिलाएं बहुत सारे, जैसे आप देखो हैंडीक्राफ्ट्स में बहुत अच्छा काम कर रही हैं महिलाएं, और हमारे प्रोडक्ट में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो वो सब चीज़ें जब बेहतर होंगी तो उसका फ़ायदा भी मिलेगा। और जितने लोग जुड़े होते हैं, श्यामा चौहान जी ने एक बात कही कि जो लोग काम करेंगे वही फायदे में रहेंगे, लेकिन समूह का मतलब ये है कि आप जो काम नहीं कर रहे हैं या जो थोड़ा कमजोर हैं उनको भी साथ लेके चले, उनको भी आगे बढ़ाएं, तभी उस समूह का फायदा है। अगर इंडिविजुअली करना हो तो फिर आप अकेले कर सकते थे, लेकिन समूह का मतलब यही है कि अगर 10 लोग हैं तो आप 10 के 10 के लिए बेहतर करने की सोचें। बिल्कुल, इसलिए स्वयं सहायता समूह। मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने इस चर्चा में भाग लिया। श्यामा जी आपका बहुत शुक्रिया, फोन लाइन पर जुड़ी रही। कमलेश जी हमारे साथ, प्रमोद जी, टीकम राठौर जी और डॉक्टर अनिल जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, और ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं उन पर चर्चा हो, और उन चर्चा होने से ये होता है कि विपक्ष के अपने सवाल होते हैं, चर्चाओं में और बेहतरी की बात होती है, एक्सपर्ट की अपनी राय होती है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से जो कोशिशें की जा रही है महिलाओं को सशक्त बनाने की, उसमें सभी महिलाएं जो कि जानकारी के अभाव में भी कहीं ना कहीं पीछे न छूटें, उन लोगों को भी साथ चलकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सशक्त किया जाए। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।